नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो समस्त लेटेस्ट भर्तियों की हैं और समस्त परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोरोना संकट काल में शिक्षक परीक्षा पात्रता कराना होगा प्राणघातक। देव शुक्ला अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा ये मांग की गई है सरकार और शासन से कि कोरोना काल में यूपीटीटी 2021 की जो परीक्षा है वो न कराई जाए। इनके द्वारा कहा गया है कि जहां पूरा देश इस भयावह स्थिति में गुजर रहा है, जहां लोगों को प्राण बचाने के लाले पड़े, इस तरह से सभी चीज़ें कही गई हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और पीएनपी सचिव से निवेदन किया है कि हम प्रशिक्षुओं की रक्षा के लिए होने वाली 25 जुलाई को यूपीटीटी की परीक्षा कुछ दिन तक स्थगित कर दी जाए। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में अभी कोरोना काल में पंचायत चुनाव से लौटे जो हजारों संक्रमित हुए हैं शिक्षक, उनकी बात की गई है। बताया गया है कि इसमें 10 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर आवेदन करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो ये जो परीक्षा में बैठेंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसी उन्होंने यहाँ पर बातें की हैं और इस लेटर को प्रेषित किया है समस्त विभागीय अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने पर यहाँ पर जो परीक्षा है वो कराई जाए। और यहाँ तक कि फॉर्म भरने की भी यहाँ पर इन्होंने बात की कि फॉर्म भरने में भी थोड़ा सा अभी और समय लिया जाए, आगे चलकर यहाँ पर तारीखें घोषित की जाएं। तो इनके द्वारा अगर ऐसा किया गया है तो हो सकता है कि इस पर अधिकारी विचार करें और 11 मई को जो विज्ञापन आना है उस पर रोक भी लग सकती है। 18 मई से होने वाले आवेदन रुक सकते हैं। 25 जुलाई को यूपीटीटी 2021 की परीक्षा एक बार पुनः भी रोकी जा सकती है। सूचनाएं पहले भी प्राप्त हो रही थी। फिलहाल ये अभ्यर्थियों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षाओं पर रोक लगवाई जाए। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर दिन भर के जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं वो हम लगातार शेयर करते रहते हैं। एक सप्ताह का और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। जी हाँ, पंचायत चुनाव के बाद गाँवों में फैल रहा है संक्रमण और ईद को देखते हुए फैसला जल्द लिया जाएगा। ये आज दोपहर तक आपको फैसला देखने को मिल सकता है। लखनऊ से अपडेट है, कोरोना का जो फैलाव है कम करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू कम से कम एक सप्ताह और बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गांव में जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए कर्फ्यू हटाने पर गांव में संक्रमण और तेजी से आ सकती है। इस कारण से 14 मई को ईद का त्यौहार भी है, जिस कारण से एक सप्ताह यानी कि अगले सोमवार तक यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। अभी तो फिलहाल 10 मई तक यहां पर कोरोना कर्फ्यू था जो कि समाप्त हो जाएगा और कल तक, उसके बाद यहाँ पर इसको एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस बार बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ भी की जाएंगी। एक शहर से दूसरे शहर में किसी को यहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए ई पास की भी आवश्यकता पड़ेगी। केवल ज़रूरी कार्यों के लिए, जो आवश्यक कार्य है उनके लिए ही यहाँ पर सभी को जाने दिया जाएगा। साथ ही भारत में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर भी है। जी हाँ, कोरोना की नई दवा के आपात इस्तेमाल को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है और कारगर साबित हुई है यह दवा, क्योंकि दवा से ऑक्सीजन की जो निर्भरता है उसको कम करने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा है ये, जिससे ऑक्सीजन लेवल की जो कमी होती है लोगों में उसे बहुत ही तेज़ी से रोका जाता है। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण किए गए उसमें सभी लोग जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। और इस दवा को ना तो आपको एक उसकी तरह खाना है और ना ही इंजेक्शन के तौर पर लेना है, केवल इसे पानी में घोलकर आपको पीना है। जो तीसरी लहर है यहाँ पर भारत में कोरोना की, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। साथ में इसका इस्तेमाल मंजूरी मिल गई, जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत ही सस्ती दवा होगी। सभी यहाँ पर मेडिकल स्टोरों, अस्पतालों में आपको ये मिल सकेगी। तो अगर ये जल्द से जल्द मिलने लगती है तो जल्द से जल्द भारत में कोरोना में एक बार फिर से सुधार देखने को मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा
फिर से टलने का यहाँ पर तय हुआ है। जी हाँ, क्योंकि परीक्षा स्थगित करने के लिए यूपीएचईएससी जल्द बुला सकता है बैठक, क्योंकि अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं थी सभी स्थगित हुई हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अन्य परीक्षाएं भी स्थगित की हैं। फिलहाल ये जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की 26 मई को प्रस्तावित है, जो कि रोकी जानी संभावित है। मैंने पहले भी आपको इसकी सूचना दी है, क्योंकि यहाँ पर 2002 पदों पर यह विज्ञापन निकला था जिसकी परीक्षा 26 मई को यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन ये परीक्षा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें भी कम से कम 1.5 से 2-3 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, और अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं मई की वो सभी स्थगित हुई हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एडेड जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, या ऐसी बहुत सारी बड़ी परीक्षाएं जो स्थगित हो चुकी हैं। तो उसके चलते आयोग इस परीक्षा को भी स्थगित करेगा, जिससे संबंधित जो मीटिंग है आने वाले सप्ताह में किसी दिन भी निर्धारित हो सकती है, और इसका जो स्थगन आदेश है वो ऑफिशियली यहाँ पर आपको देखने का मिल सकता है। आयोग परीक्षा स्थगित को लेकर कोई निर्णय लेगा, लेकिन उसे शासन से मंजूरी भी लेगा, उसके बाद ही यहाँ पर निर्णय जारी करेगा। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थिति में 26 मई से परीक्षा का आयोजन करा पाना मुश्किल है। आयोग जल्द ही परीक्षा तिथि को लेकर कोई निर्णय लेगा और आधिकारिक रूप से जो भी अभ्यर्थी उनको सूचना दी जाएगी। फिलहाल 26 मई को यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी, उसके बाद ही इस परीक्षा को कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा। अब नए सिरे से होगा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। जी हाँ, 3 साल में भी पूरी नहीं हो सकी काशी विद्यापीठ में चयन प्रक्रिया। लेट लतीफ़ी यहाँ पर जो 73 रिक्त पदों से महज 13 पर ही केवल नियुक्ति की गई है। आने वाले स्थायी कुलपति पर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व संपूर्णानंद स्कूल विश्वविद्यालय में जो अध्यापकों की नियुक्ति है वो 73 पदों पर होनी थी, लेकिन अभी तक केवल 13 पदों पर नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नए सिरे से इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और बचे हुए पदों पर लगभग यहाँ पर 60 असिस्टेंट प्रोफेसर और 11 प्रोफेसर के पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकाला जाएगा, और जल्द से जल्द इन्हें लगभग भरा जाएगा। और उम्मीद है कि अगस्त तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और सभी प्रोफेसरों को यहाँ पर जो चयनित है वो करके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और पिछली बार की तरह जो विज्ञापन आया था उस तरह से यहाँ पर लेट लतीफ़ी नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। विषयवार 7% अधिक मिलेंगे अंक। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सर्वसम्मति जो मीटिंग थी वहाँ पर निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि प्रोन्नत के तय फार्मूले पर परीक्षा समिति की लग गई है मोहर। बैक परीक्षाओं को भी इसी आधार पर मिलेंगे नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक जो सत्र था 2020-21 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय, याद रखिए स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में जो भी अध्ययन कर रहे छात्रों को कोरोना संक्रमण के चलते प्रोन्नत करने का जो निर्णय है वो लिया जा चुका है। प्रोन्नत करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है। इसके तहत प्रोन्नत किए जाने वाले छात्रों को पिछले साल की तुलना में विषयवार 7% और अंक दे दिए जाएंगे। यानी कि जो आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर यानी केवल स्नातक द्वितीय और तृतीय को यहाँ पर प्रोन्नत किया जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिन अभ्यर्थियों के जितने भी अंक थे उसमें जैसे मान लीजिए 45% अंक थे तो इसमें 7% अंक और जोड़ दिए जाएंगे और 7% और अंक जोड़ के यहाँ पर अभ्यर्थियों को अगले जो यहाँ पर सेमेस्टर में अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर फैसला ले लिया गया है। लेकिन कुछ छात्रों का यहाँ पर लगातार विरोध भी है और छात्र चाहते हैं कि कम से कम 60% अंक दिए जाएं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं है। लेकिन 7% अंक बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को अगले सेमेस्टर या कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना ने यूपी बोर्ड को दिखाया परीक्षा में सुधार का रास्ता। जी हाँ, अभी तक यूपी बोर्ड कह रहा था कि सीबीएसई के तौर पर 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा और 12वीं को किसी तरह से परीक्षा करवाया जाएगा, लेकिन अब इन्होंने विचार बदल लिया है। कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों की सांसें छीन ली और हज़ारों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। विकट दौर में यहाँ पर कहा गया है कि इस कारण से इस समय परीक्षा होना संभव नहीं था और सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड के जो छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की स्थिति भी नहीं है। बोर्ड के पास विद्यालय स्तर पर होने वाली वर्ष भर की परीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं है। बोर्ड के साथ शासन भी इसका रास्ता खोज रहा है। इनका कहना है कि सीबीएसई के तौर पर अभ्यर्थियों को प्रमोट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो वर्ष भर परीक्षाएं होती हैं कहा जा रहा लेकिन होती नहीं है, तो उनका इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। बिना रिकॉर्ड के प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि सीबीएसई जो प्रमोट कर रहा है अपने छात्रों को वो जो उनकी
सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हुई थी उसके आधार पर प्रमोट कर रहा है। असल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल माह में जो निर्णय लिया वह हाई स्कूल के परीक्षा नहीं होगी, बाकी सभी की यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी, हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने निर्देश भी जारी किया है, लेकिन यूपी बोर्ड ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं हैं। फिलहाल जो बोर्ड है वो इस पर अभी विचार कर रहा है कि किस प्रकार से परीक्षा को कराया जाए। कुल मिलाकर यूपी बोर्ड के छात्रों को परीक्षा देनी पड़ेगी। दरोगा भर्ती आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। इसकी अगली सुनवाई 17 मई 2021 को होनी है। सरकार को पिछली बार यहाँ पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि हर वर्ष यानी प्रति वर्ष लगभग 3200 के आसपास भर्तियां क्यों नहीं निकाली गईं। अगर 2 साल 3 साल भर्तियां बीच में नहीं निकाली गई 2017 के बाद, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी देना उचित है। कुल मिलाकर 17 मई को होने वाली सुनवाई में या उसके 1 या 2 सुनवाई में अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है। BCA, MCA और PDGCA की जो बैक परीक्षाएं हैं वो 15 मई से करवाई जाएंगी। जी हाँ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिरकार BCA की बैक परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। साथ ही MCA और PDGCA की जो परीक्षा है वो भी कराई जाएगी और इसके लिए ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और ये जो बैक पेपर और 45 दिन के भीतर परीक्षा कराने का यहाँ पर नियम जारी किया गया है। 12,460 शिक्षक भर्ती जल्द पूरी होने की उम्मीद। जी हाँ, इस महीने तक मिल सकते हैं सभी को नियुक्ति पत्र। इसको लेकर मैंने जैसा कि कल ही सूचना आपको दी थी कि प्रयास दोनों टीमों के द्वारा लगातार जारी है, अधिकारियों से मिलने की कोशिश की जा रही है। सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और भारत में 15 मई के बाद कोरोना की स्थिति सामान्य होने लगेगी। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पुनः एक बार ओपन होने की संभावना है, जिनमें जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं वो अभी से लागू हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आधे जून के आसपास यहाँ पर सभी जो कोर्ट हैं वो खुल जाएंगे सुनवाई के लिए भी। साथ में जो अधिकारियों से मिलने की तारीखें वो भी जून के आसपास से सही हो जाएंगी। सामान्य तौर पर सभी चीज़ें चलने लगेंगी और अधिकारियों से आसानी से मिला जा सकता है। तब तक अभ्यर्थियों को चाहिए कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अभ्यर्थियों को 12,460 शिक्षक भर्ती की जो आवाज़ है वो लगातार उठाते रहना चाहिए, अपनी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाते रहना चाहिए। और उम्मीद है कि अगर सभी चीज़ें सामान्य तौर पर चलती रहीं, अधिकारियों से वार्ता संपन्न होती है, सहमति बनती है, तो उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं। तो साथियों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।